नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश सभा पहिल अधिवेशन आह्वान पुस 18 गते 1 बजे पहिल बैसार। मध्य प्रदेश सभा ज्येष्ठ सदस्य गोविंद न्यौपाने द्वारा शपथ ग्रहण शुक्र दिन और सांसद सब शपथ ले। मध्य प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलक नेता में कृष्ण यादव विजय, राम सरोज यादव पराजित। नेता प्रभु शाह द्वारा नया पार्टी की स्थापना, दल के नाम आम जनता पार्टी। आसिरहाट मिर्चिया में एक महिला के पीटपाट का हत्या, अपने देवर द्वारा हत्या कयल गेल। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश प्रदेश सभाक पहिल अधिवेशन आह्वान कयल गेल अछि। मध्य प्रदेशक प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रदेश सभाक पहिल अधिवेशन पुस 18 गते सोम दिन आह्वान कयलक अछि। पुस 18 गते सोम दिन दोपहर में 1 बजे बैसार आह्वान कयल गेल। प्रदेश प्रमुख कार्यालयक सचिव राजेंद्र पराजुली से जारी कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। विज्ञप्ति में मध्य सरकारक बीतल पुस 14 गते के मंत्री परिषदक प्रदेश सभाक अधिवेशन आह्वान संबंधी निर्णय भ क आयल बमोजिम नेपाल के संविधान के धारा 183 के उपधारा 1 बमोजिम पुस 18 गते सोम दिन के 1 बजे प्रदेश सभाक पहिल अधिवेशन प्रदेश प्रमुख से आह्वान भेल बेहोरा लिखल गेल अछि। मध्य प्रदेश सभाक ज्येष्ठ सदस्य गोविंद बहादुर न्यौपाने पद तथा गोपनीयता शपथ लेलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र 71 वर्षक न्यौपाने के पद तथा गोपनीयता शपथ करौलनि अछि। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में ज्येष्ठ सदस्य न्यौपाने शपथ लेलनि अछि। प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै वो नेपालक संविधान के धारा 182 के उपधारा 5 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 के दफा 75 बमोजिम ज्येष्ठ सदस्य के हैसियत से प्रदेश सभा अध्यक्षता करत। मध्य प्रदेश सभा 107 सदस्य रहल अछि। आव शुक्र दिन प्रदेश सभामुख के हैसियत में न्यौपाने और 106 सदस्य के पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौता। न्यौपाने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी से 74 के क से निर्वाचित भेल अछि। प्रदेश सभा नया सभामुख चयन नहीं कर धैर न्यौपाने सभा के अध्यक्षता करत। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, निवर्तमान सभामुख सरोज कुमार यादव, उद्योग वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह लगायत सबके सहभागिता छलनि। मध्य प्रदेशक कांग्रेस संसदीय दलक नेता में कृष्ण प्रसाद यादव निर्वाचित भेलनि अछि। ओ कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभापति सेहो अछि। प्रदेश के पार्टी सभापति में पराजित केने विमलेन्द्र निधि निकट निवर्तमान संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव के संसदीय दल में सेहो पराजित करैत कृष्ण प्रसाद यादव संसदीय दलक नेता में विजय भेलनि अछि। कुल मत 22 में से कृष्ण प्रसाद यादव के 18 मत प्राप्त भेल अछि तऽ राम सरोज यादव के मात्र 4 मत प्राप्त भेल अछि। पराजित भेल राम सरोज निवर्तमान मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सेहो छथि। पार्टी मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम में सवा 3 बजे से 4 बजे धरि सब मत खचला के बाद किछ मिनट में परिणाम घोषणा कयल गेल छल। विजय भेल दलक नेता यादव ई हार जीत औपचारिकता मात्र रहला से एकरा हार जीत नहीं भ क अपना विपक्ष में समेत मतदान के निहार 4 गोटे सहित संपूर्ण पार्टी के सांसद आ नेता कार्यकर्ता सबके एक ढिक्का मिलाकर अगाडि बढ़बाक धारणा रखने छ। माननीय सदस्यहरू 22 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 18 जनाले मलाई यो नेतृत्व सुम्पिनु भएको छ। यो न कसैको जित हो न कसैको हार हो र मेरो लागि 22 जना बराबर हुन्छ। म आगामी दिनमा आउने दिनमा नेपाली कांग्रेसको सदनमा पनि प्रभाव राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न मैले पनि त्यसमा आफ्नो अग्रसरता लिन्छु र हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्ण सदस्य माननीय सदस्य साथीहरूलाई पनि त्यसमा राम्रो भूमिका प्रभावकारी भूमिका प्रतिपक्ष वा पक्ष जुन भए पनि मैले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु र अर्को जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ। जुन पार्टी सभापति पनि म छु, म मध्य प्रदेशको सभापति पनि छु र पार्टीलाई पनि सुदृढ बनाएर आगामी निर्वाचनमा यो मध्य प्रदेशलाई
काङ्ग्रेसमै बनाउने र 1 नम्बरको पार्टी बनाउने मेरो अठोट रहनेछ। विजय यादव के पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब बधाई ज्ञापन केने छलनि। मध्य प्रदेश सभा में कांग्रेस के कुल 22 सांसद अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल मध्य प्रदेश के संसदीय दलक नेता चयन करबाक लेल 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन केलक अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितक विशेष उपस्थिति में पार्टी से नवनिर्वाचित सांसद सब सहितक बैसार में नवनिर्वाचित सांसद सबके सम्मान करऽ के साथे निर्वाचन के समीक्षा, चुनाव केना कऽ जीतल गेल, जीतऽ के लेल की समस्या भोगऽ पड़ल सहित के विषय में चर्चा परिचर्चा समेत कयल गेल अछि आ समीक्षा सेहो। साथे बैसार से संसदीय दलक नेता तय करऽ के लेल 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति समेत गठन कयल गेल प्रदेश सांसद रामआशीष यादव जानकारी देलनि अछि। गठन कयल गेल समिति में संयोजक जनकपुर धाम के पूर्व मेयर एवं नेता लाल किशोर शाह, सदस्य प्रदेश के मुख्य सचिव दिनेश कुमार यादव आ नेता रविन्द्र गिरी रहल जसपा जनौलक अछि। शुक्र दिन सांसद सबके शपथ ग्रहण संपन्न भेल लगते समिति निर्वाचन के कार्यतालिका बनाकर संसदीय दल चयन करबाक लेल क्रियाशील होयबाक कार्यदेश तोकल गेल अछि। संभवतः संसदीय दल के नेता चयन करबाक लेल पूस 21 गते संसदीय दल के नेता के लेल निर्वाचन होयबाक, जाहिमे वर्तमान दलक नेता तथा मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, उपनेता रामआशीष यादव आ निवर्तमान सभामुख सरोज कुमार यादव कऽ 3 गोटे संसदीय दल के नेता के आकांक्षी सब रहल अछि। प्रदेश सभा में जसपा नेपाल के कुल 16 सांसद अछि। नेता प्रभु शाह आम जनता पार्टी गठन केलक अछि। रौतहट क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में स्वतंत्र रूप में निर्वाचित नेता शाह आम जनता पार्टी गठन केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल जमघट शाह के अध्यक्षता में 51 सदस्यीय केंद्रीय तदर्थ समिति गठन केने घोषणा कयल गेल अछि। बैसार प्रदेश के अध्यक्ष आ इंचार्ज सेहो तोकलक अछि। जाहि अनुसार प्रदेश 1 अध्यक्ष में हरिप्रसाद खरेल आ इंचार्ज में रामप्रीत पासवान, मधेश के अध्यक्ष में श्रीचंद मुखिया आ इंचार्ज में उपेंद्र शाह, बागमती के अध्यक्ष में नामगेल मोक्तान आ इंचार्ज में बद्री नेउपाने रहल अछि। तेना गंडकी के अध्यक्ष में राजन यादव, मनोज आ इंचार्ज में बद्री नेउपाने, लुम्बिनी के अध्यक्ष में परमानंद वर्मा आ इंचार्ज में रीता देवी यादव, करनाली के अध्यक्ष में सियाराम कुशवाहा आ इंचार्ज में उपेंद्र शाह आ सुदूर पश्चिम के अध्यक्ष में केशव राय चौधरी आ इंचार्ज में कुंदन कुशवाहा रहल छन्। पार्टी के जनवर्गीय संगठन सेहो स्थापना कयल गेल अछि, जाहिमे आईटी आर्मी के अध्यक्ष में चंद्रभूषण शाह आ इंचार्ज में प्रभु शाह, आम दलित मोर्चा के अध्यक्ष में चंदेश्वर बैठा आ इंचार्ज में रामप्रीत राम, आम महिला मोर्चा के अध्यक्ष में कांति महतो आ इंचार्ज में करीमा बेगम, आम विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष में विवेक शाह आ इंचार्ज में उमेश कुशवाहा तथा आम किसान मोर्चा के अध्यक्ष में किताब तमांग आ इंचार्ज में कुंदन कुशवाहा रहल छन्। बीतल अगहन 4 गते के चुनाव से पहले एमाले परित्याग के शाह बृहस्पति दिन अलगे पार्टी बनौलक अछि। पार्टी के चुनाव चिन्ह तारा भीतर में मोबाइल देखाओल गेल अछि। एहि बीच प्रभु शाह गठन केने आम जनता पार्टी में अपन नाम रखने कहैत नेता किरण शाह विरोध जनौलनि अछि। रौतहट से स्वतंत्र रूप में प्रतिनिधि सभा सदस्य में जीतल शाह के नाम संसदीय विभाग में राखल गेल छल। नाम राखल गेल पर सांसद शाह विरोध जनौलक अछि। वो आम जनता पार्टी में अपन नाम अपना के बिना पूछने राखल गेल कहैत ओहिमे कोनो सहभागिता नहीं रहबाक बतौलनि। अभी के परिवेश में हमनी के नया पार्टी खोलल थी ना, हमनी से ना कोनो सलाह है ना सुझाव है, सीधे नाम रख दिल के लेल हम कहले चाहे कि सब कपोलकल्पित और निराधार हिसाब से बना के समाचार संप्रेषण करवा रहा है, गलत है। कोनो के चरित्र हत्या करे वाला काम कर रहा है। अभी के परिवेश में हम सभी माननीय एकता और माननीय सभ्यता और संस्कृति के जोड़ के ले जाला चाह रहा थी। हम सभी अपना के नाम जनता पार्टी संग कोनो सरोकार नहीं रहल बतबैतो वही पार्टी में अपन नाम राखि कऽ बदनाम करऽ चाहने सेहो बतौलनि अछि। अपना तत्काल कोनो दलीय राजनीति नहीं करबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। सत्ता साझेदार दल सब अगिलका 5 दिन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करबाक निर्णय केलक अछि। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल सत्ता गठबंधनक बैसार एहन निर्णय केलक अछि। न्यूनतम सझिया कार्यक्रम बनाबऽ नेकपा एमालेक अध्यक्ष के पी शर्मा ओली के संयोजकत्व में संयोजक बनेबाक निर्णय भेल। उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने बतौलनि। ओ बैसार में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सेहो छलफल भेल बतौलनि। ओ बैसार में केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार के बारे में सेहो परामर्श भेल धारणा रखलनि अछि। तय गर्ने र यो
प्रमुख सत्ता साझेदार दल को संयोजकको रूपमा हामीले एमाले अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संयोजकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो र 5 दिनभित्र एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। गृहमंत्री रामेछाने सरकार किया रहल अछि एहि बात के तय कर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाबऽ लागल जानकारी दिलनि। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल 29हम महान्यायाधिवक्ता के पदभार ग्रहण कयलनि अछि। महान्यायाधिवक्ता पोखरेल बृहस्पति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड समक्ष कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की शपथ करला बाद महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय में पुगिक पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पदभार ग्रहण करबाक क्रम में कार्यालय के कर्मचारी सब महान्यायाधिवक्ता पोखरेल के भव्य स्वागत कयने छल। प्रधानमंत्री दाहाल के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी पोखरेल के बुध दिन महान्यायाधिवक्ता में नियुक्त कयने छल। पदभार ग्रहण के बाद बजेतो न्याय के क्षेत्र में सिर उठाकर चल सकबाक वातावरण बनाकर आगा बढ़ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ सरकारी वकील सभक सेवा शर्त संबंधी छुट्टे एन लाभ लेल अपन दिस सँ प्रयत्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ बनल नीति सब कार्यान्वयन होब नहि सकल बहुत समस्या आयल कहित बनल नीति सब के कार्यान्वयन कर अग्रसर होबाक बतौलनि। कोड बनाएर सबैलाई गोलबन्द बनाएर अगाडि लान सक्छ। त्यस हुनाले म यहाँहरूले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने म कुनै रेडिमेड फर्मुला लिएर कुनै रेडिमेड एजेन्डा लिएर कुनै एउटा चाहिँ एउटा वेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर म यो पदमा आएको छैन। म ओपन माइन्डेड भएर आएको छु। आइडियाहरू यहाँहरूसँग अलरेडी छँदैछन्। यी सबै आइडियाहरूलाई फ्लोरिस हुने र मेनस्ट्रिम गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने मेरो कोसिस हुनेछ। त्यस हुनाले यो संस्थामा हामीले केही नयाँ चिज गर्न सक्यौँ भने एउटा महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले महान्यायाधिवक्ताले गरेको भन्ने हुने छैन। महान्यायाधिवक्ता पोखरेल ऐसा आगा के महान्यायाधिवक्ता सब के ने निक काज सबके आगा बढ़ाकर और नया काज करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। एन पैप्सन जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय अंतर विद्यालय लोक नृत्य हाजिरी जवाब प्रतियोगिता कर लागल अछि। राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन एन पैप्सन 25वां स्थापना दिवस के अवसर में प्रदेश स्तरीय लोक नृत्य हाजिरी जवाब प्रतियोगिता होब लागल अछि। शनि दिन होबऽ वाला प्रतियोगिता में 8 विद्यालय के विद्यार्थी सहभागी हेबाक एन पैप्सन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नंदन यादव जानकारी दिलनि अछि। राष्ट्रीय विद्यालय एसोसिएशन नेशनल पैप्सन को 25वां स्थापना दिवस को उपलक्ष्य में अंतर विद्यालय लोक नृत्य प्रतियोगिता र हाजिरी प्रतियोगिता को आयोजना प्रदेश स्तर में आयोजना यही शनिवार 16 गते जनकपुर धाममा हुन गइरहेको छ। यसको पहिलो लेभलको प्रतियोगिता 9 गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले आफ्नो नानी बाबुहरू समक्ष अतिरिक्त क्रियाकलापगत बालबालिका मुखी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र यस माध्यमले गर्दा सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको चौतर्फे विकास होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य लिएको रहेको छ र यसमा 8 जिल्ला इससे पहिने भेल जिला स्तरीय प्रतियोगिता सब प्रदेश में सहभागी होबेवाला विद्यालय सब छनौट भ चुकल अछि। एन पैप्सन अतिरिक्त क्रियाकलाप अंतर्गत बाल बच्चा के बाल बालिका मुखी कार्यक्रम कर लागल एन पैप्सन जनौलक अछि। ई कार्यक्रम से बाल बच्चा सबके चौतर्फी विकास में सहयोग पहुँचबाक अध्यक्ष यादव विश्वास व्यक्त कयलनि। सरोकार वाला सब मधेश में साक्षरता दर वृद्धि करबाक लेल सभे निकाय के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखलेने छ। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन गैर सरकारी संस्था VSO नेपाल द्वारा आयोजित किशोरी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश स्तरीय सिकाई आदान प्रदान तथा समापन कार्यक्रम में सहभागी लोकनि मधेश के साक्षरता दर में सोच अनुसार एखनो प्रगति होबनी सकल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि अछि। ओसब मधेश के शिक्षा स्तर के सुधार करबाक लेल तीनू तह के सरकार के साथ ही अन्य सब के सहयोग आवश्यक होबाक बतौलनि अछि। मधेश के कोनो समेत जिला पूर्ण साक्षर होबनी सकल में समेत ओसब चिंता व्यक्त कयने छलनि। अन्य प्रदेश को तुलना में साक्षरता प्रतिशत एकदमै कमजोर रहेको छ। मध्य प्रदेश का 8 जिल्लाहरू मध्ये एउटा जिल्ला पनि पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेको छैन। शिक्षा क्षेत्र हरेक क्षेत्रको जड हो, हरेक क्षेत्रको मुहान हो। शिक्षा क्षेत्रको विकास भयो भने आपसे आप सबै क्षेत्रको विकास हुन पुग्दछ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको विकास भनेकै देशको विकास हो र विकास हुनको लागि पोजिटिभ चेन्ज हुनु जरुरी छ।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सर्लाही पर्सा जिला में मध्य प्रदेश के सर्लाही आ पर्सा जिला में संचालन कयल गेल किशोरी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कार्यक्रम के विषय में विभिन्न जानकारी दिल गेल छल। ई परियोजना समापन के क्रम में हासिल कयल गेल उपलब्धि के विषय में समेत कार्यक्रम में समीक्षा आ चर्चा परिचर्चा कयल गेल छल। बालिकाहरू तथा अपाङ्गता भएका सोही उमेर समूहका किशोर किशोरीहरूलाई पुनः विद्यालयमा ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ समाहित गर्ने, उहाँहरूको आत्मबल, उहाँहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने उहाँको इम्पावरमेन्ट, सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनमा पनि उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखी सञ्चालित यो किशोरी सशक्तिकरणका लागि शिक्षा कार्यक्रम बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ई परियोजना विद्यालय बाहर रहल 14 वर्ष 19 वर्ष उमेर समूह के 733 किशोरी के ब्रिज कक्षा दक फिर से विद्यालय में भर्ना कराबत सफल भेलै छ। तेना 471 गोटे 1519 वर्षक विद्यालय जाय नहीं चाहवला किशोरी सबके व्यावसायिक सिप प्रदान कक छोट उद्योग स्थापना कर समेत परियोजना सहयोग कर रहा है। तेना 12 गोटे श्रवणविहीन किशोर किशोरी सबके विद्यालय पहुँचाव के साथे 10 गोटे दृष्टिविहीन सबके ब्रेन लिपि सिकाक विद्यालय भर्ना कराओल गेल कार्यक्रम में जानकारी दिल गेल छै। कार्यक्रम में परियोजना संचालन में रहल 2 जिला के विभिन्न पालिका के प्रमुख उप प्रमुख सहितक सबके सहभागिता छलैन। सिराहा के मिर्चिया में घरायसी विवाद के क्रम में अपने देवर के पीटपाट से एक महिला के मृत्यु भेल छै। भैंसी के पाड़ा बाली चरल विषय में भेल झगड़ा में अपने देवर के पीटपाट से मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर 3 बालुआटोल के 45 वर्षक मनतूट देवी यादव के मृत्यु भेल छै। हुनक बुध दिन बेरिया में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक छै। देवर रामदेव यादव के पिटाई से घायल मनतूट के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चिया के प्रमुख डीएसपी हरि बहादुर बली जानकारी दिलने छै। बाली चरल कहत दोसर के गायर परलो पर अपने के गायर परने कहत रामदेव के परिवार माई के हत्या केने मृतक के बेटी कविता कुमार यादव के आरोप है। रामदेव आ ओकर परिवार के और सदस्य सब पीट के हत्या केने से हो हुनका सबके आरोप है। ओकरा के तो वही ला करी आबै छले तो हमर दादा कहे हमरा करी आबै छे। ओकरा काम से एक ना में सब माय दिन मिल के मार देलकै य। तब हमर माय 500 रुपया लगा आबै छले ओ बांस लह तो हमरा माय के जिंदे जान ल लेलकै य। निवेदन देले आबै छले त निवेदन देले आबै छले हमरा छले पगार ले बैठा देना हमर माय भर दिन धान फटके उसना य। उ रामदेव के बेटा मनीष पठेरवा वाली ओकर बेटी सब मिल के मार देलकै य। चारों मिल के मार देलकै हमरा चिकना बाली के बोलो मार देलकै त हम दौड़लिए गेलिए तकरा एना के पूरा देह भार है आ फट्टा एना के नोरियो ने है खून सब मारे हम जाके छोड़लिए तकरा पंजिया के लबै छै चल त ई जाइ है ओकरा ल बोल मार दे आरो मार दे से कहै है। पीटपाट में संलग्न यादव फरार रहल अछि। ओकर खोजी भ रहल अछि। घटना के और अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल सिराहा में राखल गेल अछि। धनसा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर वीरेंद्र बाजार महिनाथपुर हुलाकी सड़क खंड के शहीद नगर पालिका वार्ड नंबर 6 हट्टीपुर में मध्य प्रदेश 2006 प 18-19 नंबर के मोटरसाइकिल बिजली के पोल में ठोकरेला से दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में चालक कमला नगर पालिका 8 हेरने के 28 वर्षक रामचंद्र ठाकुर के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी दिलन। ठाकुर गिद्धा से यदुकाहा दिस जा रहल समय ओ चला रहल मोटरसाइकिल कवर्ट में रहल पोल में ठकरा गेल पुलिस जनौलक अछि। मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहब अछि। मोहतरी के पिपरा गांवपालिका में बेबारी से एकटा शव भेटल अछि। पिपरा गांवपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित चांदनी चौक लग पहचान नहीं खुलल शव बृहस्पति दिन भिनसर में भेटल अछि। जनकपुर जलेश्वर सड़क खंड के उत्तर साइड के कलभट लग जमल पानी में शव भेटल जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी जनौलक अछि। सबके इलाका प्रहरी कार्यालय सोहरबा से मुचुल्का सहित प्रहरी पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल जलेश्वर पठौलक अछि।
बैंकिंग कसूर मुद्दा में फरार 2 गोटे अभियुक्त के पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो पकड़ने है। पकड़ाल में पर्सा के बीरगंज महानगरपालिका 9 रानी घाट घर भेल 35 वर्षक अनिल कुमार ब्याहुत आ झापा घर भक भक्तपुर चाँगु नारायण रहवाला 50 वर्षक पुष्पराज पनेरू है। पुष्पराज के 2079 अखाड़ आ भादो में उच्च अदालत पाटन के दुट्टा फैसला से 9 दिन कैद आ 30 लाख रुपया जरिवाना हेबाक ठहर के नहीं है। 2079 अखाड़ 28 में उच्च अदालत अनिल कुमार के 3 दिन कैद आ 6,70,000 रुपया जरिवाना ठहर के नहीं है। फैसला के बाद दुनू गोटे फरार छल। रूपन्देही के बुटबल में ठंडा बढ़ल संगे जनजीवन प्रभावित भ गेल। बुटबल में बीतल किछ दिन से ठंडा बढ़ल संगे जनजीवन प्रभावित बनल है। 2 दिन से रौद नहीं लागल तथा हवा आ अन्हर बिहार के कारण ठंडा बढ़ रहल सर्वसाधारण से बतबैत अछि। ठंडा बढ़ल संगे सर्वसाधारण के दैनिक कामकाज में असहजता भ रहल अछि। ठंडा रोकबाक लेल घर लगपास तथा सड़क के लग में आगि बारि कऽ तापि रहल स्थानीय सबके देखल जा सकैए। 2 दिन आगा धरि मौसम नीक भेलो पर एखन अचानक मौसम में फेरबदल आबि कऽ एकदमै ठंडा हो रहल स्थानीय सब बतबैत अछि। घाम पनि लागेको छैन, जाडो धेरै बढिसकेको छ। अब घाम लाग्छ कि भन्ने आशमा त सकेर 2 दिन पहिला ठिकै थियो, मौसम राम्रै थियो। अहिले त अब हिजोदेखि घाम पनि देख्न पाइएको छैन। बुटोलमा अब 2-3 दिन भइसक्यो। पहिला च्यालेन्ज थिएन, अहिले मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेछ। अब पहिला त्यस्तो थिएन, आज 2 दिन धेरै जाडो भइरहेछ रूपन्देहीमा। अब यहाँ त त्यति विशेष छैन। अब भित्रतिर अब फर्सा टिकरतिर यो साइडतिर अमुवा साइडतिर अलिक बढी होला। बुटबल संगे देश के विभिन्न भाग में पिछला दिन में ठंडा निरंतर बढ़वा क्रम जारी है। तराई के भूभाग तथा काठमाडौँ उपत्यका में सेहो ठंडा बढ़ल है। ओहि किसान के समस्या के दीर्घकालीन रूप में समाधान कर सांसद सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक है। बृहस्पति दिन दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के विचार में ओहि किसान सबक समस्या के संबंध में परामर्श करैत राष्ट्रीय सभा के सांसद सब समस्या के समाधान दीर्घकालीन रूप में कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक है। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम नगदी बाली के रूप में रहल उख लगायत के बाली सबके व्यक्तिगत रूप में मात्रे लगौला से समस्या बेर बेर भ रहल धारणा रखने छलैन। नगदे बालीमा र अरू अन्य त्यस्ता सहकारी र सामूहिक उत्पादन भएको ठाउँहरूमा ती उत्पादन हरेक इन्फ्लुएन्स हो। राष्ट्रीय सभा सदस्य कमला पंत उद्योगी किसान के समय में रकम भुगतानी नहीं केलो पर एहि प्रति सरकार गंभीर नहीं भेल बतौलन। झुलाउँदा किसानलाई दुःख दिएर यो उत्पादनै समाप्त गर्न खोजे हो कि उत्पादन बढाउनलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि केही छलफल भइरहेको। राष्ट्रीय सभा सदस्य शारदा देवी भट्ट सरकार नीतिगत निरंतरता नहीं देला से उनके किसान के समस्या समाधान हो बनी सकल बतौलन। वो सरकार बदलला संगे नीति सेहो बदलला से उन किसान के समस्या दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहल बतौलन। शिक्षाविद सब नेपाल के शिक्षा प्रणाली में सुधार हो बनी सकला से शिक्षण पेशा में आकर्षण घटित गेल बतौलन। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित शिक्षा नीति संवाद कार्यक्रम में शिक्षाविद सब एहन धारणा रखलन। वो सब पछिल्का समय नेपाल में विषयगत शिक्षक सबके कमी भ रहल आ शिक्षा सब में समेत उपयुक्त योग्यता नहीं भेल शिक्षक सब में समेत उपयुक्त योग्यता नहीं देखल जा रहल बतौलन। विज्ञ सब आवश्यक शिक्षक मांग समेत पूर्ति होब नहीं सक रहल बतौलन। कार्यक्रम में शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष मधु प्रसाद रेग्मी मध्य प्रदेश के जिला में शिक्षक मंगने जतेक समेत उम्मीदवार नहीं पाउने बतौलन। वो जतेक खोजल जाए ओतेक योग्य शिक्षक सब पावर नहीं सक रहल कहित सरकार एहि प्रति गंभीर बन परबाक बतौलन। विज्ञान भन्यो अंग्रेजी त्यस्तोमा पर्याप्त संख्यामा उम्मेदवारहरू पाइएन र कतिपय चाहिँ क्षेत्रगत पनि छ। कुनै जस्तो भनौँ यो अलिकति मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रेक्टर शिवलाल भूषाल विद्यालय स्तर के शिक्षा से तत्काल के लेल मात्र नहीं भय एकटा युग के भविष्य बोकने भेला से विद्यालय स्तर में शिक्षा प्रणाली के सुधार अति आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। वो विद्यालय स्तर के शिक्षा के आवश्यक सुधार आ परिमार्जन क योग्यता पहुँचल शिक्षक सबसे गुणस्तरीय शिक्षा देव आवश्यक रहल बतौलन। युगलाई हाल्ने गर्छ यदि हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेनौँ र त्यो लेभलको शिक्षक दिन सकेनौँ भने कमजोर शिक्षकले 20-30 वर्ष जागिर खाएर। कार्यक्रम में काठमाडौँ विश्वविद्यालय के डीन बालचंद्र लुइटेल नेपाल में शिक्षा के गुणस्तर के बढ़ावा शिक्षक सबके प्रशिक्षण देव आवश्यक रहल बतौने छलैन। कार्यक्रम में सहभागी अन्य शिक्षाविद सब शिक्षक बन के लिए न्यूनतम शैक्षिक ज्ञान होब आवश्यक रहल बतौलन।
ओसभ शिक्षक सब छनौट करबाक प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं भेल उपराग व्यक्त केने छलनि। ओसभ अभिभावक आ विद्यालय बीच के संबंध सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष के जेहन देखल गेला से अभिभावक संघ एहिमे अपन भूमिका प्रति उत्तरदायी बनब आवश्यक रहल आग्रह केने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मध्य प्रदेश सभा पहिल अधिवेशन आह्वान पुष 18 गते 1 बजे पहिल बैसार। मध्य प्रदेश सभा ज्येष्ठ सदस्य गोविंद न्यौपाने द्वारा शपथ ग्रहण शुक्र दिन और सांसद शपथ लेत। मध्य प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलक नेता में कृष्ण प्रसाद यादव विजय, राम सरोज यादव पराजित। नेता प्रभु शाह द्वारा नया पार्टी का स्थापना, दल के नाम आम जनता पार्टी। आसिरहा के मिर्चिया में एक महिला के पीटपाट का हत्या, अपने देवर द्वारा हत्या किया गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।